हेलो एवरीवन। एडमिशन और पार्टनरशिप में हम लोगों ने सारा हर तरह का एडजस्टमेंट करना सीख लिया। अब कुछ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब कि सवाल ऐसा बनाएंगे जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो शुरू करते हैं। ये सवाल है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। और 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। 31 मार्च 2022 को उनका ये बैलेंस शीट था। क्या है बैलेंस शीट में? लायबिलिटी में कैपिटल ए और बी का, ए का कैपिटल 20,000, बी का कैपिटल 15,000, मिलाकर हो गया 35,000। जनरल रिजर्व था 40,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 8,000 रुपए का, क्रेडिटर्स 10,000 का और बिल्स पेएबल 2,000 रुपए का। और एसेट साइड में मशीनरी 18,000 का, फर्नीचर 15,000 का, स्टॉक 12,600 का, डेटर्स 30,600 का, जिसमें प्रोविजन था 1,600 का, तो घटा करेगा 29,000। फिर बिल्स रिसीवर 2,400, कैश 13,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कहने का मतलब ये लॉस है 8,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है, ये है 12,000 का। इस तरह से दोनों तरफ का बैलेंस हो गया 1,10,000। At the time of C's admission, following terms were agreed upon। एक नया पार्टनर सी आ रहा है, उसके आने के समय ये सारे निम्नलिखित जो बातें हैं इस पे सभी पार्टनर सहमत हुए। क्या क्या टर्म्स थे? क्या है? स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय ₹2,400। स्टॉक को 2,400 रुपए से बढ़ाना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डिक्रीज टू ₹1,200। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को घटाकर 1,200 1,200 रुपए करना है, जो कि अभी 1,600 है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज बाय ₹3,200। फर्नीचर का वैल्यू 3,200 रुपए से घटाना है, 3,200 रुपए से घटाना है। द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ₹18,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो लायबिलिटी है वो 18,000 है, ठीक है। जबकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड है कितने का? 15,000 का। तो उससे ज्यादा का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है हमारे पास 15,000 का, और जो वर्कमैन कंपनसेशन के लायबिलिटी होगा और जिसका अनुमान लगाया गया वो कितना होगा? 18,000। मतलब लायबिलिटी ज्यादा का बन रहा है 18,000 का। सी विल ब्रिंग 15,000 फॉर कैपिटल। सी जो है नया पार्टनर आएगा वो 15,000 रुपए कैपिटल पे लाएगा एंड 10,000 फॉर हिज शेयर इन गुडविल, और 10,000 रुपए वो गुडविल के लिए लेके आएगा, ठीक है। हिज शेयर विल बी 1/6 इन प्रॉफिट। उसका हिस्सा प्रॉफिट में 1/6 होगा, 1/6। तो अब हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं? तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर एसेट और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन हुआ, इससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका पता करने के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और इस रिवैल्यूएशन में होने वाले प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। नए पार्टनर को इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में फायदा को लिखते हैं और डेबिट में नुकसान को लिखते हैं। तो भाई फायदा कब होगा? जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा हो। तो एसेट का वैल्यू बढ़ा तो, या लायबिलिटी का वैल्यू घटा तो उसे लिखेंगे क्रेडिट में। और नुकसान कब होगा? जब एसेट का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो। तो एसेट का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो तो उसे लिखेंगे डेबिट में, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिवैल्यूएशन हुआ है। स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय ₹2,400। स्टॉक जो है 2,400 रुपए से बढ़ गया है, ठीक है। तो स्टॉक एसेट है, एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो फायदा है, इसे लिखेंगे क्रेडिट में बाय स्टॉक अकाउंट 2,400, ठीक है।
उसके बाद अगला है प्रोविजन फॉर बैड डेट डिक्रीज टू रुपीज 1200 प्रोविजन फॉर बैड डेट एक लायबिलिटी है और वो लायबिलिटी घट रहा है, घटकर कितना हो गया 1200, पहले कितना था 1600, तो लायबिलिटी घटा तो फायदा है, तो इससे भी लिखेंगे क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। 1600 का पहले था, अभी कितना हो गया 1200 का, तो कितने का रह गया ये, कितने का फायदा हुआ 400 का। इससे आगे आते हैं द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज बाय रुपीज 3200। फर्नीचर का वैल्यू जो है वो 3200 रुपए से घट गया, एसेट का वैल्यू घट रहा है, नुकसान हो रहा है, तो इसे इधर लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 3200। और आगे है द लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज रुपीज 18,000। अच्छा, हमारा जो फंड है 15,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो फंड है वो है 15,000 का, और लायबिलिटी जो बनने का अनुमान लगाया जा रहा है वर्कमैन कंपनसेशन का वो 18,000 होगा। तो ये तो एक लायबिलिटी बढ़ रहा है हमारा, कितने से बढ़ रहा है, तो 3,000 से बढ़ रहा है। 15,000 का था फंड, जबकि लायबिलिटी जो बनने का चांसेस है 18,000, तो 3,000 का ये नुकसान है। इसे लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना, तो 3,000, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं 18,000 माइनस 15,000, ये समझने के लिए लिख दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि आप भी लिखें यहाँ पे। ये हो गया, और तो कोई रिवैल्यूएशन है नहीं। अब हम लोग टोटल करेंगे, देखेंगे डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस है, क्रेडिट ज्यादा है तो फायदा है, तो इसका तो डेबिट ही ज्यादा दिख रहा है 6,200। तो कितना हो गया 400 और 3 3 6 3,400 का लॉस। ये लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कौन से पार्टनर के, तो ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है भाई, ए है और बी है, और ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में इसे ट्रांसफर करना है, जो भी इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हो ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5 ए के हिस्से और 2/5 बी के हिस्से। तो 3/5 हो गया 2040 और 2/5 हो गया 1360। इस तरह से इस 3400 रुपए के लॉस को ए और बी के बीच बांट दिया। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर, ए बी तो पहले से थे और एक पार्टनर सी आ रहा है नया, तो ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी, ए बी सी, ए बी और सी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले क्या करना है, जो कैपिटल दिया हुआ है वो लिख देंगे बाय बैलेंस बीटी, ठीक है ना। कितना कितना कैपिटल है 20,000 15,000, ए का 20,000 और बी का 15,000, और सी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, कितना लेकर आ रहा है 15,000। तो बाय बैंक अकाउंट कितना 15,000, और ये गुडविल का अमाउंट भी लेकर आ रहा है। उस गुडविल के अमाउंट को ये लाएगा और इसे कौन ले लेगा, ओल्ड पार्टनर ले लेगा, है ना। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में मैंने बताया है कि अगर केवल नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है ये दिया हुआ है, ओल्ड पार्टनर किस तरह से किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा, और कई बार निकाल कर दिखाया भी आपको, है ना। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो है, मतलब 3:2। तो वो जो गुडविल का पैसा लेकर आया सी, उसे ये दोनों उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो गुडविल का पैसा लेकर आया कितना, वो 10,000। इस 10,000 को
का 3/5 ए ले लेगा और 2/5 बी ले लेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 3/5 10,000 का 6,000 एक को मिल जाएगा, और 2/5 करें तो 4,000 वो बी को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बैलेंस शीट के अंदर देखना है कुछ बटने वाला आइटम है क्या। तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर बटने वाला आइटम होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, चाहे वो फायदा हो या नुकसान हो। तो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए तो लायबिलिटी है, तो वो नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर कोई लायबिलिटी नहीं होता तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बढ़ता, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जितना फंड है उससे ज्यादा है, तो उसे तो बांटने का सवाल ही नहीं है। हाँ, जनरल रिजर्व इसे बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बाय जनरल रिजर्व। कितना 40,000 है, इसे भी क्या है वही 3/5 2/5 बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे, तो कितना हो गया 24,000, 3/5 होगा 24,000 और 2/5 होगा कितना, तो 16,000। ये बांट लिया इन लोगों ने, ठीक है, 3/5 और 2/5 है ना। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसे भी बांट लेंगे, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 8,000 का है, इसे भी 3/5 और 2/5 ओल्ड रेशियो में बांट लिया जाएगा। तो 8,000 है ना, तो 4,800, 3/5 करेंगे तो 4,800 आएगा, 8,000 का 3/5 करें तो, और 2/5 करेंगे तो आएगा 3,200। ठीक है, करके देख लेते हैं। 8,000 है, इसका 3/5 तो हो गया 4,800 और 8,000 का 2/5 किया तो हो गया 3,200। ठीक बात है, हमें कैलकुलेशन खुद से भी करना है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ गया, और ये जो लॉस है, क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में दिया हुआ है तो वो लॉस है, तो उस लॉस को भी बांटना है। तो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या है, जिस जिस से कैपिटल बढ़ेगा उसे क्रेडिट में लिखते चले जाते हैं, और जिस जिस से कैपिटल घटेगा उसे डेबिट में लिखते चले जाते हैं। तो लॉस है, लॉस बांटेंगे तो कैपिटल में कमी आएगी, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस लॉस को भी बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो लॉस है कितना 8,000 है, तो ये भी 3/5 करेंगे तो वही 4,800 होगा, और 2/5 3,200 बट गया। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये फिक्टिशियस एसेट है, इसे भी बांटकर खत्म कर देना है ना, ये भी एक नुकसान है, इसे भी बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 12,000 है, तो 12,000 का 3/5 और 2/5 ए और बी में, तो कितना हो गया 7,200 ए के हिस्से और 4,800 बी के हिस्से, 7,200 और 4,800 ये बढ़ गया। तो सारा बैलेंस शीट के अंदर का जो भी था वो बांट कर खत्म कर दिया। अब रह गया रिवैल्यूएशन में, यहां पे हुआ था लॉस, इस लॉस को भी बांट दोनों के बीच में दे देना है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है, तो लॉस से कैपिटल में कमी आएगी, और क्या बताया कैपिटल जिस जिस आइटम से जिस जिस कारण से बढ़ेगा उसे क्रेडिट में लिखते जाएंगे, और जिससे घटेगा वो डेबिट में लिखेंगे। तो ये हो गया 2040 ए में और 1360 बी में। अब हम फाइनल बैलेंस निकालेंगे। तो अब इसका बैलेंस कर लेना है।
तो टोटल करें ए का, तो ए का टोटल होगा 54,800 और बी का टोटल होगा 38,200 और सी का 15,000। ठीक है, इसी टोटल को इधर मिलेगा 54,800, 38,200 और सी का 15,000। अब बैलेंस निकालते हैं कैपिटल का। टू बैलेंस सी डी, कैपिटल कितना कितना हो गया, तो ए का अब जो बैलेंस निकल रहा है 40,760, यही अब उसका नया कैपिटल है जो नए बैलेंस शीट में दिखेगा। और बी का 28,840, 28,840 और सी का 15,000। ये कैपिटल अब नए बैलेंस शीट में दिखेगा। ए का, बी का और सी का तो 15,000 वो नया ला ही रहा है, वो दिखाएंगे। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ये लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट का कॉलम और ये एसेट साइड, ये अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले लायबिलिटी में कैपिटल दिखा देते हैं। कैपिटल ए का, बी का और सी का। तो ए का कैपिटल कितना 40,760, 40,760, बी का 28,840 और सी का 15,000। ये तीनों मिलाकर हो गया 84,600। ये हो गया कैपिटल। अब इसके बाद में जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, अब इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा 15,000 था, लेकिन अब वो होगा कितना, क्योंकि लायबिलिटी हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए अनुमानित है, एस्टिमेटेड है 18,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारा बढ़ गया। रिवैल्यूएशन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का हो गया, तो हो गया ये 18,000। ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी हमने बांट लिया है, खत्म हो गया ये, तो इसे भी नहीं दिखाना, जिस तरह जनरल रिजर्व को नहीं दिखाया उसी तरह इसे भी नहीं दिखाना है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू दिखा देंगे। तो क्रेडिटर्स हमारा कितना दिखेगा, क्रेडिटर्स हमारा 10,000। और बिल्स पेएबल में भी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जितना है उतना ही दिखेगा। कितना 2,000। अब इसका टोटल करते हैं। $1,14,600 लायबिलिटी साइड का टोटल। अब देखते हैं एसेट्स की तरफ। तो एसेट्स में मशीनरी, मशीनरी में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जो वैल्यू है वही दिखा देंगे। कितने का है वो है 18,000 का। उससे आगे आता है फर्नीचर। फर्नीचर में रिवैल्यूएशन हुआ है, क्या हुआ है, फर्नीचर का वैल्यू घटा है 3,200 रुपए से, तो घटाकर दिखाएंगे। तो फर्नीचर हमारा पहले था 15,000 का और रिवैल्यूएशन हुआ, उसका वैल्यू में कमी कितना है 3,200, तो 3,200, तो 15,000 में 3,200 घटाया तो हो गया 11,800, 11,800। ठीक है, सीधा बात है। जिस एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है उसे रिवाइज वैल्यू पे दिखाएंगे, और जिसका रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है उसे उसी वैल्यू पे दिखाएंगे जितने पे वो था पहले से। उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक का भी रिवैल्यूएशन हुआ है, तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ा है 2,400 से, तो स्टॉक हमारा दिखेगा पहले कितने का था 12,600। इसमें जितना वैल्यू बढ़ा वो जुड़ जाएगा। कितना बढ़ा 2,400,
तो ये हो गया 15,000, 12 से 14, 15,000, ठीक है। इसके बाद में डेटर्स हमारा 30,600 और प्रोविजन जो पहले था, लेस प्रोविजन जो पहले था 1600, अब प्रोविजन हो गया है 1200। तो अब जो घटाएंगे, पहले प्रोविजन 1600 घटा हुआ था, लेकिन अब प्रोविजन कितना घटेगा, तो 1200 घटेगा। तो हो गया ये 29,400, 30,600 में 1200 रुपया घटा दिया, तो हो गया 29,400, ठीक है। उसके आगे आते हैं, बिल्स रिसीवेबल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जो वैल्यू है वही दिखाएंगे। बिल्स रिसीवेबल कितना है, 2,400, ठीक है। और नीचे कर लिखता 29,400 और 2,400, बिल्स रिसीवेबल हो गया 2,400। उसके बाद में कैश पहले से था कितना, 13,000, और नया पार्टनर ये लेकर आ रहा है कैपिटल का 15,000 रुपया और गुडविल के लिए 10,000, कुल मिलाकर वो जो नया पार्टनर है 25,000 रुपए कैपिटल का लेकर, कैश लेकर आ रहा है। तो ये 25,000, पहले जो कैश है 13,000 प्लस ये 25,000, टोटल कैश कितना हो जाएगा, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 13,000 प्लस 15,000 कैपिटल का प्लस 10,000 गुडविल का, मिलाकर हो गया 38,000 कैश हो गया, ठीक है। अब इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस बांट दिया गया, इसे नहीं दिखाना है, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी बांट दिया गया है, खत्म कर दिया गया, इसे भी नहीं दिखाना है। तो इधर भी हो गया। अब इसका टोटल भी इतना ही आना चाहिए लायबिलिटी के बराबर, तो 1,14,600, इधर भी 1,14,600 ही आना चाहिए। इधर भी आ गया 1,14,600। तो ये हम लोगों ने एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। एक दो और बनाएंगे जिसमें कुछ अलग तरह के एडजस्टमेंट्स होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।